नमस्कार मित्रों, मैं आपका डॉक्टर रामराज कौशिक, गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कुरुक्षेत्र से। अभी महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार गया है और रंगों का त्यौहार जो होली का है वो आने वाला है 24 मार्च 2024 को, रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। और बहुत ही अद्भुत जो योग है इस समय बन रहा है। कहते हैं कि जब भी पाताल वासिनी भद्रा में होलिका दहन होता है, होलिका आती है, तो वो शुभ फलदायी होती है। वैसे तो माना जाता है कि होलिका अच्छी नहीं होती, शुभ नहीं होती। हाँ, बल्कि 17 मार्च 2024 से 24 मार्च तक के जो 8 दिन होते हैं ये होलाष्टक माने जाते हैं, कि गांव में इनको जले भुने दिन भी बोलते हैं कि ये अच्छे दिन नहीं होते, अशुभ मानते हैं कि 8 दिन अच्छे नहीं होते। वो अब आजकल चल रहे हैं। जैसे ही 24 मार्च 2024 को शाम के वक्त होलिका दहन होगा तो होलाष्टक भी खत्म हो जाएंगे, यानी शुभ दिन 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 25 मार्च से। दूसरा मैं बता दूं कि वैदिक मान्यता इसकी क्या है। होलिका हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे उनकी बहन थी और उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो उसको अग्नि जो है उनको जला नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने जब प्रहलाद जी भगवान विष्णु के बड़े परम भगत थे तो उसके मारने के बहुत प्रयास हिरण्यकश्यप ने किए, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने अपनी बहन के आगे ये बात रखी। बहन ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करके अग्नि प्रज्वलित करूंगी, मेरा तो अग्नि में वरदान मुझे मिला हुआ है कि मैं अग्नि मुझे नहीं जला सकती, लेकिन प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। भगवान की माया कि बुराई पर अच्छाई की विजय होनी थी, और हर बार यही होता है दोस्तों कि बुराई कहीं ना कहीं कितनी भी प्रबल क्यों ना हो वो अंत समय में हारती है। तो ऐसा ही हुआ कि होलिका जो है जलकर राख हो गई, और तब से माना जाता है कि उस समय से होलिका दहन ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक जो है त्यौहार मनाया जाता है। उससे अगले दिन रंगों का त्यौहार होता है कि नई फसलें आने वाली होती हैं, नई फसलों का स्वागत होता है, चारों तरफ बसंत ऋतु की बहार होती है। तो इसलिए इस त्यौहार को बड़े, और ऐसा नहीं है कि हम इस त्यौहार को भारत में ही मनाते हैं, ये बहुत से देशों में अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि इस त्यौहार में आप एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि इस त्यौहार में उच्च नीच, बड़े छोटे, गरीब अमीर, किसी भी तरह का कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाता, कोई जाति पाति ये वो नहीं किया जाता। और बहुत अच्छा है मित्रों कि हम एक ऐसा त्यौहार सारे लोग मिलजुल करके मनाते हैं, बड़ी खुशियों के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, सारा दिन बड़ी खुशी का माहौल होता है। तो मित्रों, और दूसरा मैं बता दूं कि अब की बार जो है कई लोगों को, कई जो पंचांगकार हैं या कई जगह पर ये लिखा है कि होली का जो दहन होगा वो रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम है, 1 घंटा कुछ मिनटों ने लिखा है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें, शास्त्रों में क्या है कि भद्रा जो है अगर पाताल वासिनी है तो शुभ होती है। दूसरा, भद्रा का जो मुख काल है उसको छोड़ देना चाहिए। अब की बार भद्रा का जो और दूसरा पुच्छ काल में आप शुभ काम कर सकते हैं, यानी होलिका दहन का जो समय रहेगा वो शाम 6:33 से 7:53 तक भद्रा के पुच्छ काल में होगा, जो किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस समय में आप भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं। शाम 7:53 से लेकर के 10:06 तक होलिका का मुख जो है भद्रा मुख में रहेगी, तो उसमें आप होलिका दहन नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामराज कौशिक, गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कुरुक्षेत्र से। दोस्तों, आजकल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के काफ़ी बातें चलती रहती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो आपको अभी 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण के बारे में काफ़ी जगह पर मैं सुनने को देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है कि 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो उसका सूतक का समय क्या होगा, उसका क्या क्या प्रभाव होगा। देखिए, बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चंद्र ग्रहण जो है नहीं है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर होता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसमें पृथ्वी की छाया पूरी जो है उस चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तो वो पूरा अर्ध भाग उसका कटा हुआ नजर आता है, उसे हम चंद्र ग्रहण मानते हैं। लेकिन
अगर उपछाया चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि वो छाया नहीं पड़ती है, इसमें चंद्रमा जो है धुंधला सा दिखाई देता है, जिसको चंद्र ग्रहण मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका किसी भी तरह से कोई सूतक का प्रभाव या कोई स्नान दान का महत्व या किसी तरह से कुछ नहीं होता। तो इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों या ये वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया चंद्र ग्रहण है। और दूसरी बात, अगर उपछाया चंद्र ग्रहण भी भारत में तो है ही नहीं, भारत में तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका जो समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। तो 10 बजे से 3 बजे तक तो भारत में जो है दिन रहेगा। कुछ देशों में जैसे अफ्रीकी देश हैं या अमेरिका के कुछ देश हैं, कनाडा के वो कुछ भाग है, वहां पर ये उपछाया चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में इसका न तो ये दृश्य है और न ही इसका किसी भी तरह से कोई प्रभाव है। और दूसरा, वैसे भी उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों।